नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के इस विशेष सफ़र में, जहां मैं आपका दोस्त दीपक फिर से आया हूं अपनी एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है हादसा। तो चलिए कहानियों के इस सफ़र को फिर से शुरू करते हैं। 4 बज रहे हैं। ओहो, ये कमबख्त फिर बंद हो गई। कुछ झुंझलाते हुए रमेश बोला। 5:15 हुए हैं भाई। क्या हुआ, घड़ी खराब हो गई क्या? कुछ दूर नदी के बीच एक बड़े से पत्थर पर बैठा एक व्यक्ति जवाब देता हुआ बोला। सही कहा, ये घड़ी ने भी परेशान किया हुआ है। लगता है अब इसका और मेरा साथ कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ मजाकिया अंदाज में रमेश बोला। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ हिमाचल का वह एक गांव, जिसके नदी के किनारे बने इस सुंदर मंदिर, जिसे देखने 26 वर्षीय रमेश, जो एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर इंजीनियर है, आज दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर आ पहुंचा था। नदी के दूसरे छोर पर रोज की तरह दर्शन करने वालों की अच्छी संख्या थी। प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए, सूरज को डूबते हुए देखने का आनंद लेते हुए जैसे ही रमेश ने अपना कदम नदी की ओर बढ़ाने का प्रयास किया, तभी रुको भाई जी, वह नदी के बीच बैठा व्यक्ति जोर से चिल्लाया। उसकी भावभंगिमा और विचित्र व्यवहार देख रमेश जी को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ। वह व्यक्ति ऊंचे कदकाठी एवं सुंदर आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व का था। कुछ देर पहले नदी के बीच शांत भाव से प्रकृति का आनंद लेते हुए उस व्यक्ति का बदला हुआ रूप देखकर रमेश जी आश्चर्यचकित भाव से बोले। क्यों, क्या हुआ, कुछ समस्या है क्या? अरे भाई, आप उधर से मत आइए, उधर रामघाट की ओर से सीढ़ियों से आइए, वहाँ पीछे से, वह व्यक्ति दूसरी ओर सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए बोला। क्यों, वो तो बहुत लंबा है। अरे भाई, अंधेरा भी होने वाला है। अगर ऐसे ही आया तो शायद पहुंच भी नहीं पाऊंगा और मुझे कल वापस भी जाना है। रमेश जी उस व्यक्ति को समझाते हुए बोले। जो भी हो, पर आप यहाँ से नहीं आ सकते भाई। अपने शब्दों में सलाह से बढ़कर चेतावनी के अंदाज में वह व्यक्ति जोर से बोला। पर क्यों, रमेश बोला। क्या कहूँ भाई जी, इस गांव में काफ़ी प्रचलित है कि इस नदी में प्रेतों का वास है, और जहां आप खड़े हो वो तो मृत व्यक्ति को जलाने की जगह है, और मान्यताओं के अनुसार और पिछले अनुभवों के अनुसार इस जगह को सीधे पार करने से वो प्रेत नाराज हो जाते हैं, और जो समय समय पर यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करते हैं। सुना है कुछ मौतें भी हुई हैं यहाँ पर। इसलिए मेरी बात मानिए, सावधानी से जाइए। थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर खतरा मोल मत लीजिए। वह व्यक्ति रमेश को सचेत करते हुए कुछ गंभीर वाणी में बोला। अरे भाई साहब, ये पुरानी दंत कथाएं हैं, काफ़ी समय से चली आ रही हैं। इन्हें सुना सभी ने है, पर देखा किसी ने नहीं है। मैं नहीं करता इन पर विश्वास, रमेश जी बोले। नहीं भाई साहब, आप वहाँ से आए हैं, आप बाहर से आए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, पर फिर भी आप ऐसा मत कीजिए, वे व्यक्ति रमेश जी से बोले। अगर ऐसा है तो ठीक है, आज मैं भी देख ही लेता हूँ। रुको, मैं आता हूँ आपके पास। कहते कहते रमेश उस स्थान को पार कर उस पत्थर की ओर कूदा जहाँ वह व्यक्ति बैठा था। आपको ऐसा नहीं करना था, नहीं करना था, नहीं। कहते कहते उस व्यक्ति की आवाज़ अब कुछ धीमी सी लगने लगी थी। रमेश उसकी ओर देखता कि उससे पहले अचानक एक झटका सा लगने के कारण रमेश का संतुलन कुछ बिगड़ा, और संभलने के प्रयास में अचानक रमेश का सिर एक पत्थर से जाकर टकराया, और लहूलुहान होकर रमेश पूरी तरह बदहवास स्थिति में खो गया था। और कुछ पल संभलने के बाद उस व्यक्ति की ओर देखा तो रमेश ने पाया कि वहाँ कोई नहीं था। दर्द से बेचैन रमेश उस व्यक्ति को वहाँ ना पाकर पूरी तरह से घबरा कर नदी से बाहर की ओर इस तरह भागा कि मानो उसे कुछ सूझ न रहा था। किसी तरह जान बचाकर वह वहाँ से निकला, और अभी कुछ दूर गया ही था कि जेब में हाथ डाला तो पाया कि उसका पर्स तो उसके जेब में ही नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद रमेश ने यह निर्णय लिया कि जरूरी दस्तावेजों और उसके
पास जो पैसे थे वो तो बटुए में ही थे, जिसके लिए उसे ना चाहते हुए भी वापस लौटने का निर्णय करना पड़ा। कपकपाते होठ, लड़खड़ाते पैर और पसीने से पूरी तरह भीगे चेहरे के साथ जैसे ही रमेश नदी पर पहुंचा तो पाया वहां एक अच्छी खासी भीड़ किसी को घेरे खड़ी थी। हर तरफ किसी हादसे और मौत की चर्चा थी। हर कोई अचंभित और घबराया हुआ प्रतीत हो रहा था। घबराकर हिम्मत कर भीड़ से निकल जैसे ही रमेश जी ने पत्थर के पास पड़े एक व्यक्ति को देखा तो वो एकदम स्तब्ध हो गए, मानो रक्त का बहाव अब शरीर में बंद हो गया हो और हृदय गति थम सी गई हो। अचानक एक हाथ रमेश के कंधों पर आया और बोला, मैंने कहा था ना आपको, ऐसा नहीं करना था, नहीं करना था। अब चलो। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वह वही व्यक्ति था जिसे वह ढूंढ रहा था। रमेश ने भीड़ से घिरे उस मृत व्यक्ति की ओर फिर से देखा तो वह कोई और नहीं, वह खुद रमेश था जो मृत पड़ा हुआ था। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगली कहानी के साथ फिर मिलूँगा। धन्यवाद।